नमस्कार। अधिक मास या फिर मल मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में तिल और फूल ले लें और कथा सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करते हुए उनके आगे छोड़ दें। तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए कथा का आनंद लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में पद्मिनी एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कौंदों, शहद, शाक, जौ, चावल, पराया अन्न और नमक ना खाएं। भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्या व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में वरुण मंत्र जपकर उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके मंदिर जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन आदि करना चाहिए। इस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्त जनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करें। यदि मनुष्य में शक्ति ना हो तो उसे जल पान या अल्प आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करें। प्रति पहर मनुष्य को भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को देने चाहिए।
इस तरह जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। फिर भगवान बोले, हे राजन, मैंने आपको व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे महर्षि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने उसे किस प्रकार जीता? कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिषमती नामक नगरी में कीर्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा सब त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गई। यह देख प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा, अधिक मास जो कि 36 माह के बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मुझे मल मास बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधान पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृत वाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तद उपरांत दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान श्री हरि के अतिरिक्त सबसे अजय थे। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। कार्तवीर्य ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इस तरह जो मनुष्य मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। आइए
मिलकर बोलते हैं भगवान विष्णु का ये मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।